बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक मसले को जानेंगे जिसका ताल्लुक खरीदो फरोख्त से है, बाय और सेलिंग से जिस मसले का ताल्लुक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास दरख्त हैं, बाग हैं फलों के, और जाहिर सी बात है उस पे जो फल आएंगे उस फल को एक तो उसकी निगरानी करना, और फिर जब पकने लगे तो उनको मार्केट में उतारना और मार्केट में ले जाना, ये काम है जो हर एक नहीं कर सकता। इसके अलग अलग लोग होते हैं। किसी का बाग है, कोई निगरानी करने वाला उस बाग को लेता है और फिर वो फलों के आड़तियों से उसकी शनाख्ती पहचान होती है और फल बेचने वालों को वो जानता है, तो फल के मौसम में वहां तक वो पहुंचाता है या बताता है, तो वो आड़ती और ये सब वो फल खरीदते हैं। तो इस तरह से एक सिलसिला फलों का ये आता है। तो इस सिलसिले में एक कमी और कोताही ये होती है, शरीयत ये कहती है कि देखिए, धोखे की कोई बै नहीं होनी है, रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए। हकीकत क्या है उसी के हिसाब से खरीदो फरोख्त होनी चाहिए। कारोबार और मामलात बिल्कुल साफ और सुथरे होने चाहिए। जुए जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि हाँ तुक्का लग गया तो अच्छी कमाई हो गई और तुक्का नहीं लगा तो बर्बाद। तो होता यह है कि आजकल बाग पे अभी फल आए नहीं रहते हैं और उन बागों को बेच दिया जाता है। बागों को नहीं, बागों के फल को बेच दिया जाता है। ये बेचना जायज नहीं है जब तक कि बागों पर फल ना आ जाए। क्यों क्यों बेचना जायज नहीं है? शरीयत क्यों इसको मना करती है? इस्लाम क्यों रोकता है इससे? इसलिए कि ऐसा मुमकिन है कि बाग में फल आए ही ना ज्यादा। हम देखते हैं किसी मौसम में आम के पेड़ों पर फल ज्यादा आते हैं, किसी मौसम कभी कभी कम आते हैं। तो अगर पहले ही बेच दिया जाएगा तो ये मुमकिन है कि ये सोच रहा था, खरीदने वाला सोच रहा था कि बाग इस साल फल ज्यादा आएंगे तो नफा ज्यादा होगा, लेकिन उस साल बाग पे फल कम आए, नुकसान हो गया, बेचारे का डूब गया। या किसी साल बाग के फलों को जिसने बेचा है वो ये सोच रहा था कि हो सकता है पिछले साल ज्यादा आए थे तो इस साल कम आएंगे, तो रेट कम लगा रहा है, लेकिन फल ज्यादा आ गए तो इसका नुकसान। तो बायर का भी नुकसान हो सकता है और सेलर का भी नुकसान हो सकता है, ये इम्कान मौजूद है। लेकिन जब बाग पर पेड़ों पर फल आ चुके होंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि ये फल कितने होंगे और इनका रेट कितना चलेगा, मार्केट में कितने जाएंगे। इस हिसाब से वो तय करके आपस में देखकर आपसी रजामंदी से वो खरीदो फरोख्त करेंगे। तो ये हकीकत पे मबनी होगा, क्योंकि उनके सामने पेड़ों पर फल नजर आ रहे हैं। उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये इतने कुंटल फल होंगे और मार्केट में जाएंगे इतना रेट चलेगा, क्योंकि उसी हिसाब से दूसरे बागों में भी फल आए होंगे, पूरे इलाके में फल आए होंगे। तो जो इस तरह के कारोबार करते हैं उनके पास तमाम खबरें आ जाती है, पूरे सूबे में किस तरह फल आए हैं सब उसके पास खबर रहती है। पूरे स्टेट में आम किस तरह के पेड़ों पर आए हुए हैं या दीगर फल किस तरह आए हुए हैं वो अंदाजा हो जाता है, और उसी हिसाब से उनको ये अंदाजा हो जाता है कि भाई कितना रेट चढ़ेगा, कितना घटेगा, किस रेट में ये बिकेगा। तो उसी हिसाब से वो अपना फलों के रेट को तय करेंगे, और जो बाग लेकर और फलों की निगरानी करके और आड़तियों तक पहुंचाएगा या फल बेचने वालों तक वो फल पहुंचाएगा, वो उसी हिसाब से खरीदता है। लेकिन यही जब फल नहीं आए रहते हैं, फल आए नहीं रहते हैं और बेच दिया तो फल तो आए नहीं है, ये एक अंदाजा, एक तुक्का लगता है कि भाई अगर फल आ गए तो इसका फायदा, फल नहीं आए तो बाग इसने खरीदा है उसका नुकसान। इसलिए शरीयत इस तरह की खरीदो फरोख्त को नाजायज करार देती है। इस्लाम में इसकी कतान इजाजत नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लें। लिहाजा जो भी लोग, जो हजरात भी इस तरह के कारोबार करते हो, उन्हें इस बात का एतमाद कर लेना चाहिए और इस बात को देख लेना चाहिए
बहुत से मुस्लिम आड़ती होते हैं, बहुत सारे मुस्लिम फल खरीदने वाले होते हैं। उन्हें देख लेना चाहिए कि ये जो मामला किया गया है वो सही किया गया है या नहीं। अगर सही नहीं किया गया है तो फिर उस बाग से माल खरीदने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो गैर शरई तरीके पर उस बाग को खरीदा गया है। इसी तरह जो बाग देने वाले हैं उनको भी, और जो बाग लेने वाले हैं उन्हें भी इस बात को देखना चाहिए कि शरीयत हमें इस मामले में क्या ज़ाब्ता और क्या उसूल दे रहा है, शरीयत दे रही है, उसी हिसाब से करना चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत होनी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे।